किसी मुल्क की तबाही अचानक नहीं होती, उसके पीछे सालों पहले बोया गया जहर जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान के टूटने का दोष आज भी भारत पर डाला जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली साजिश पाकिस्तान के भीतर ही रची गई थी? क्या 1971 की हार एक हादसा थी या 1962 में लिखी गई स्क्रिप्ट का आखिरी सीन? क्या एक जनरल का घमंड, तानाशाही और बंगालियों से नफरत पूरे मुल्क को दो टुकड़ों में काट सकती है? आज हम उस शख्स की कहानी बताएंगे जिसे पाकिस्तान ने मसीहा समझा और जो इतिहास में सबसे बड़ा विलन निकला। इतिहास अक्सर दुश्मनों को दोषी ठहराकर लिखा जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक सच वो होता है जब कोई मुल्क अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदता है। पाकिस्तान के टूटने का ठीकरा दशकों से भारत, इंदिरा गांधी या शेख मुजीब पर फोड़ा जाता रहा, मगर अगर सच ये हो कि पाकिस्तान को तोड़ने की स्क्रिप्ट किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उसके अपने सबसे ताकतवर शख्स ने लिखी थी, अगर मैं कहूं कि 1971 की हार अचानक नहीं हुई थी बल्कि 1962 में बोया गया जहर थी, और अगर मैं कहूं कि एक जनरल की तानाशाही, घमंड और नफरत ने एक पूरे मुल्क को दो टुकड़ों में काट दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, मैं सच कह रहा हूं। आज कहानी है उसी भाग्य विधाता की जो आखिरकार पाकिस्तान का सबसे बड़ा विलन और तानाशाह साबित हुआ। पाकिस्तान का पहला सैन्य तानाशाह अयूब खान को यह भ्रम था कि लोकतंत्र आम लोगों के बस की चीज नहीं है। उसे लगता था कि पाकिस्तान की जनता नासमझ है, अनपढ़ है, बेवकूफ है और उसे लोहे के हाथ से चलाना जरूरी है। यह वही जनता थी जिसने संघर्ष करके पाकिस्तान बनवाया था, लेकिन अयूब की नजर में वो सिर्फ भीड़ थे, फैसले लेने लायक नहीं थे। अयूब का घमंड इतना गहरा था कि 1965 में मुस्लिम लीग की एक बैठक में उसने खुलेआम कहा कि पिछले 50 सालों में मुसलमानों की मुझसे ज्यादा काबिल नेता नहीं मिला। यही घमंड, यही तानाशाही सोच आगे चलकर पाकिस्तान को ले डूबी। 1969 में जब अयूब खान को जबरन सत्ता छोड़नी पड़ी, तब उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वही शख्स जो खुद को इतिहास का महानतम नेता समझता था, सड़क पर अयूब जिंदाबाद के नारे सुनकर रो पड़ा और खुद ही बोला, अयूब कुत्ता है। इस्लामाबाद की एक बुक शॉप में छात्रों ने जब उससे दोबारा राष्ट्रपति बनने की बात कही तो उसने शर्मिंदगी से कहा कि नहीं मेरे बच्चों, अयूब कुत्ता अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। यह किसी दुश्मन का आरोप नहीं था, यह तानाशाह का अपना आत्मस्वीकार था। अयूब खान का सत्ता तक पहुंचना काबिलियत से ज्यादा किस्मत और संयोग का खेल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसका सैन्य रिकॉर्ड डरपोक होने का था, फिर भी उसको प्रमोशन मिला। जिन्ना उसे कोर्ट मार्शल करना चाहता था, लेकिन वो बच गया। जिस जनरल को आर्मी चीफ बनना था, वो प्लेन क्रैश में मर गया। दूसरा भी उसी हादसे में चल बसा, और इस तरह अयूब खान, जो इस पद की दौड़ में कहीं दूर दूर तक नहीं था, सीधे सेना प्रमुख बन गया, पाकिस्तान का हुक्मरान बन गया। 1998 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया और अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। फिर वही हुआ जो तानाशाही में होता है। अयूब ने मिर्जा को बाहर फेंका और खुद राष्ट्रपति बन बैठा। अयूब को सलाह दी गई कि वो राजशाही शुरू करे, खुद को बादशाह घोषित कर दे और सत्ता अपनी पीढ़ियों को सौंप दे। ये सलाह उसे बुरी नहीं लगी बल्कि पसंद आई। उसने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया बिना किसी ऐतिहासिक युद्ध के। यह असुरक्षा और सत्ता की भूख का घातक मिश्रण था। चमचों से घिरा
अयूब जनता से कट गया। उसे लगने लगा कि वही पाकिस्तान है और पाकिस्तान वही है जो वो सोचता है। अयूब खान को अमेरिका पर अंधा भरोसा था। वह पाकिस्तान को पूरी तरह अमेरिकी खेमे में ले गया। 1961 में अमेरिकी कांग्रेस में उसने कहा कि दुनिया में अगर कोई देश अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा तो वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की तथाकथित डेवलपमेंट डिकेड पूरी तरह विदेशी मदद पर टिकी थी। निवेश का 40% विदेशी सहायता से, आयात का 66% विदेशी पैसे से, कर्ज बढ़ता गया, आत्मनिर्भरता घटती गई। ये विकास नहीं बल्कि उधार की चमक थी। अयूब की रणनीति साफ थी, चीन को साथ रखो ताकि भारत से निपटा जा सके, ताकि भारत को परेशान किया जा सके। 1962 के भारत चीन युद्ध में पाकिस्तान ने भारत की हार का जश्न मनाया। चीन ने पाकिस्तान से भारत पर हमला करने को कहा, लेकिन अमेरिका के दबाव में अयूब रुका। बदले में उसने अमेरिका से कश्मीर दिलाने की मांग कर दी। यानी पाकिस्तान की विदेश नीति भारत विरोध और सत्ता सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती रही, देश के भविष्य के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। अयूब खान को पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, से नफरत थी। वो बांग्लादेशियों को लोकतंत्र के लायक नहीं मानता था। उद्योग पंजाब और कराची में डैम, वेस्ट पाकिस्तान में नई राजधानी, इस्लामाबाद वेस्ट में पूर्वी पाकिस्तान को सिर्फ जनसंख्या समझा गया, साझेदार नहीं। यही नफरत 1971 में विस्फोट बनी। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बने। पाकिस्तान टूट गया। लेकिन मशहूर पत्रकार हमीद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने नहीं तोड़ा, पाकिस्तान अपनी गलतियों से टूटा। हमीद मीर के मुताबिक 1962 में ही अयूब खान ने ऐसे कानून और नीतियां बनाई जो पाकिस्तान को तोड़ने वाली थीं। उनके अनुसार अयूब बांग्लादेशियों से नफरत करता था और यही नफरत आगे चलकर बांग्लादेश की नींव बनी। शेख मुजीब उर रहमान को आज भी पाकिस्तान में विलन बताया जाता है, लेकिन वही मुजीब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से निकले थे। वो यूनाइटेड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। चुनाव जीते, फिर भी सत्ता नहीं मिली। विरोध हुआ, सेना भेजी गई, नरसंहार हुआ। ये सब यहां खान के दौर में हुआ, लेकिन उसकी जड़ें अयूब खान के जमाने में बोई गई थी। अयूब खान खुद को पाकिस्तान का मसीहा समझता था। असल में वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी था। उसकी तानाशाही, उसका घमंड, उसकी नफरत और उसकी नीतियां, इन सब ने मिलकर एक ऐसा जहर तैयार किया जिसका असर 1971 में दिखा। आज भी पाकिस्तान वही गलतियां दोहरा रहा है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े विलन को कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं किया। और शायद यही सबसे बड़ा अपराध है।